श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10वां, जिसे विभूति योग कहा जाता है, भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण और गहन अध्यायों में से एक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जो इस सृष्टि के संचालन और इसके विभिन्न पहलुओं में उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है। अर्जुन, जो भगवान कृष्ण के दिव्य रूप और शक्तियों को समझने के लिए जिज्ञासु है, भगवान से उनकी विभूतियों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। यह अध्याय इसी संवाद को आगे बढ़ाता है। अध्याय का परिचय और पृष्ठभूमि। भगवद गीता के पहले 9 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षाएं दी। उन्होंने बताया कि कैसे भक्त केवल भगवान की शरण में जाकर सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 9 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो लोग उन्हें सच्चे भाव से पूजते हैं, वे उनके प्रति अन्य प्रेम रखते हैं और उन्हें कभी छोड़ते नहीं हैं। अर्जुन को अब यह जानने की जिज्ञासा होती है कि भगवान की विभूतियां क्या हैं और वे किस प्रकार संसार के हर पहलू में व्याप्त हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ अध्याय 10 का अर्जुन का प्रश्न और जिज्ञासा। अर्जुन, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं और उनके साथ गहन संवाद में है, इस बिंदु पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। वे भगवान से ये जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार संसार में व्याप्त है और उनकी महिमा किन किन रूपों में प्रकट होती है। अर्जुन का यह प्रश्न केवल व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भगवान की व्यापकता और महानता को समझना है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि कैसे वे भगवान को हर जगह देख सकते हैं और उनके अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन का प्रश्न। वक्तुमर्हस्य दिव्या ह्यात्म विभूतिया याविर्विभूतिभिर्लोकानि मांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हे भगवान, आप अपनी समस्त दिव्य विभूतियों का वर्णन करें, जिससे मैं ये जान सकूं कि आप किस प्रकार से इस संसार में सर्वत्र व्याप्त होकर इसे धारण करते हैं। कथम विद्यामः योगिंस्त्वां सदा परिचिन्त्यं केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो औसी भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार से आपको सदा ध्यान में रख सकता हूँ? आप किन किन रूपों में सर्वत्र व्याप्त हैं, ये बताइए। अर्जुन का ये प्रश्न बहुत गहरा है। वह जानना चाहता है कि भगवान की विभूतियाँ किन रूपों में प्रकट होती है, जिसे वह हमेशा उनका ध्यान कर सके और जीवन के हर पहलू में उनका अनुभव कर सके। ये एक भक्त की सच्ची जिज्ञासा है, जो भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप को समझने की इच्छा रखता है। भगवान कृष्ण का उत्तर, उनकी विभूतियां और महिमा। भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि यह सृष्टि उनके दिव्य स्वरूप का ही विस्तार है और वे हर जगह विद्यमान है। भगवान कृष्ण की विभूतियां केवल सामान्य वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति, देवता, मानव जीवन, धर्म और नैतिकता के हर पहलू में व्याप्त है। आय भगवान की सार्वभौमिकता, आत्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त। भगवान श्री कृष्ण अपने उत्तर की शुरुआत इस महान सत्य से करते हैं कि वे सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में उपस्थित है। वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है और यही कारण है कि वे सभी जीवों का संचालन करते हैं। अहमात्मा गुराकेश सर्वभूताश स्थितु अहमादिश्मद्यंच भूतानामंत एव्ट। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि वे केवल सृष्टि के रचयिता ही नहीं, बल्कि उसका मध्य और अंत भी है। इस श्लोक में ये दर्शाया गया है कि भगवान सृष्टि के हर चरण में उपस्थित है। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वे वहाँ होते हैं। जब सृष्टि का पालन होता है, वे उसे संचालित करते हैं, और जब सृष्टि का अंत होता है, तब भी वे ही उसे संहार करते हैं। इस प्रकार भगवान का अस्तित्व सृष्टि के हर क्षण और हर वस्तु में विद्यमान होता है। प्राकृतिक विभूतियां। प्रकृति के हर तत्व में भगवान की उपस्थिति। भगवान श्री कृष्ण अपनी अगली विभूतियों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वे प्रकृति के हर अद्भुत तत्व में विद्यमान है। चाहे वह सूर्य का तेज हो, चंद्रमा की शीतलता हो या आकाश की विशालता हो, वे हर जगह मौजूद हैं। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ये बताते हैं कि प्रकृति की हर विशेषता भगवान की महिमा का ही रूप है। आदित्या नामहं विष्णु ज्योतिषा रविरंशुमान
मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणामः शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ, वायु में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासव। इंद्रियानाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। अर्थ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों में चेतना हूँ। भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि वे सूर्य के तेजस्वी रूप में प्रकट होते हैं जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश और जीवन प्रदान करता है। वे चंद्रमा के रूप में भी उपस्थित होते हैं जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। वे वायु के प्रमुख देवता मरीचि के रूप में प्रकट होते हैं जो जीवन के संचार का स्रोत है। इसके साथ ही वे सामवेद में प्रकट होते हैं जो वेदों में संगीत और भक्ति का उच्चतम रूप है। मानव जीवन में भगवान की विभूतियां। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी करते हैं। वे ये बताते हैं कि वे धर्म, नीति, ज्ञान और शक्ति के हर रूप में विद्यमान हैं। वे हर उच्च आदर्श और मूल्य में उपस्थित होते हैं जो मानवता को सही दिशा दिखाते हैं। पुरोधसा च मुख्य माँ विद्धि पाठ बृहस्पतिम सेनानी नाम है स्कंद सरसामस्मी सागर। अर्थ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में मैं स्कंदतिकी हूँ और जलाशयों में मैं सागर हूँ। ये श्लोक मानव जीवन के उच्चतम मूल्यों को दर्शाता है। बृहस्पति जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक है, भगवान की विभूति है। इसी प्रकार स्कंद कार्तिकीय जो कि सेना के प्रमुख देवता है, शक्ति और वीरता के प्रतीक है। इसके अतिरिक्त सागर जो कि गहराई और विशालता का प्रतीक है, भगवान की असीम महिमा को दर्शाता है। धर्म और नैतिकता में भगवान की विभूतियां। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि वे धर्म, सत्य और नैतिकता के हर पहलू में विद्यमान हैं। वे सत्य का मूल स्रोत हैं और सभी धर्मों का पालन करने वाले उनके ही स्वरूप का अनुसरण करते हैं। वे ज्ञान के सबसे उच्चतम रूप में प्रकट होते हैं जो आत्मा की शुद्धता और मोक्ष की ओर ले जाता है। सर्गानामादिरन्तच मध्यञ्चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वाद प्रवदत्तामहम्। अर्थ, हे अर्जुन, मैं सभी सृजनों का आदि, मध्य और अंत हूँ और सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। विभूति योग की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव। भगवद गीता का अध्याय 10 विभूति योग केवल एक शास्त्रीय पाठ नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में गहराई से निहित है। इसका अध्ययन हमें भगवान की दिव्यता, उनके गुण और उनकी विभूतियों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। इस अध्याय का संदर्भ भारतीय दर्शन, धर्म और समाज में महत्वपूर्ण है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में प्रभाव। विभूति योग का संदेश अन्य धार्मिक परंपराओं में भी गूंजता है। कई धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनकी विभिन्न रूपों में उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे सभी धर्मों का मूल एक है, ईश्वर की एकता। हिंदू धर्म यहाँ भगवान की भिन्न रूपों में उपस्थिति को समझा जाता है, जैसे कि देवताओं में विभिन्न गुणों का समावेश। बौद्ध दर्शन में भी प्रकृति की प्रत्येक चीज में बोधिसत्व की उपस्थिति का सिद्धांत है, जो भगवान की असीमितता को दर्शाता है। विभूति योग का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। भगवद गीता का यह अध्याय मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जब हम भगवान की विभूतियों को समझते हैं तो यह हमें जीवन की कठिनाइयों और तनावों का सामना करने में मदद करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो यह हमें आशा और शांति का अनुभव कराता है। सकारात्मक सोच। भगवान की महानता को जानने से मन में सकारात्मकता का संचार होता है। विभूति योग की प्रेरणा। भगवद गीता का अध्याय 10 हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा अपने कार्यों में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। यह भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने कार्यों को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं तो हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। आय सेवा का भाव। भगवान की विभूतियों को पहचानने के बाद हमें सेवा का भाव अपनाना चाहिए। ये केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने समाज और मानवता की सेवा करने के लिए भी प्रेरित होना चाहिए। समाज सेवा। हम अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। प्रकृति की रक्षा। प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का भाव विकसित करना चाहिए। ध्यान और साधना।
भगवान की विभूतियों का ध्यान करने से साधक की साधना में भी गहराई आती है। ध्यान करने से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। ध्यान तकनीक। भगवान की विभूतियों का ध्यान करते हुए ध्यान साधना करना मानसिक शांति के लिए लाभकारी हो सकता है। भक्ति गीतों का गायन भी एक साधना का रूप है, जिससे हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर सकते हैं। विभूति योग के मुख्य श्लोक और उनका महत्व। इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जिनका अध्ययन और अभ्यास करना अत्यंत लाभकारी है। ये श्लोक हमें भगवान की महिमा और उनके गुणों के बारे में गहनता से समझने में मदद करते हैं। श्लोक 30 का महत्व। अहमात्मा गुराकेश सर्वभूताश स्थित अहमादिष्ट मध्यंच भूतानामंत एव। अर्थ, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। ये श्लोक हमें यह बताता है कि भगवान का स्वरूप केवल एक ही है और वह सभी प्राणियों में बिखरा हुआ है। इसका मतलब है कि हर जीव में भगवान की उपस्थिति है। यह आत्मा की खोज और उसकी वास्तविकता के प्रति जागरूक होने का मार्ग दर्शाता है। आदित्यानाम हम विष्णोर् ज्योतिषा रविरंशमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम शशि। अर्थ, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ, वायु में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान का तेज और ऊर्जा हर जगह प्रकट होती है। जब हम प्राकृतिक तत्वों में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो ये हमें उनकी महानता का एहसास कराता है। सर्गानाम आदिरंतश्चमत्यंचैवहम् अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्याना वाद प्रवदतामाहम्। हे अर्जुन, मैं सभी सृजनों का आदि, मध्य और अंत हूँ और सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। मैं वाद विवाद करने वालों में तर्क हूँ। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान के ज्ञान और उनकी विद्या का कोई अंत नहीं है। अध्यात्म विद्या का अध्ययन करना हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है। भगवद गीता का अध्याय 10 विभूति योग केवल एक शास्त्रीय पाठ नहीं है, बल्कि ये जीवन के गहन रहस्यों को समझने का माध्यम है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी महिमा और विभूतियों का जो अद्वितीय वर्णन किया है, वह हमें आत्मा की खोज और उसके सर्वोच्च स्रोत तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। जब हम भगवान की विभूतियों को पहचानते हैं और उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बन जाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हर जगह, हर चीज में भगवान का अस्तित्व है और यही सच्चा भक्ति मार्ग है। जैसा कि हमने आज की वीडियो में जाना, भगवद गीता का अध्याय 10, जिसे विभूति योग कहा जाता है, हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। वे केवल एक सर्वोच्च सत्ता नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर कोने में, हर तत्व में और हर जीव में विद्यमान है। भगवान की इन विभूतियों का ध्यान हमें न केवल आत्मा की गहराई में उतरने का अवसर देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में हर परिस्थिति में उनके साथ रह सकते हैं। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तो हमारे जीवन में शांति, संतोष और आस्था का संचार होता है। क्या आपने कभी भगवान की विभूतियों का अनुभव किया है? आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपको यह एहसास दिलाती है कि भगवान हर जगह मौजूद है? हमें अपने विचारों और अनुभवों को कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो लाते रहें। आप किस विषय पर अगले वीडियो में जानना चाहेंगे? हमें अपने सुझाव दें और हम उन्हें अपने आगामी कंटेंट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अपने जीवन में भगवान की विभूतियों को पहचानें और सच्चे भक्त बने। जय श्री कृष्ण।